ओम शांति। आज है 4th डे राजयोग का। आज हम चित्र के अनुसार समझेंगे कि शंकर और शिव अलग अलग हैं। शंकर का एक रूप है लेकिन शिव का रूप नहीं है। वह शिवलिंग के नाम से ही पूजा जाता है। तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि शंकर का आकार है, वो भगवान नहीं है। भगवान के द्वारा रचा हुआ एक रूप है जो पृथ्वी पर जब अन्याय बढ़ जाता है और धर्म की गिलानी होने लगती है, तब शंकर का कार्य शुरू होता है। वह परमाणु द्वारा परमाणु बम जब बनते हैं और चीज़ें बनती हैं तो वो शंकर के द्वारा ही विनाश का कारण बनती हैं। शंकर के द्वारा पृथ्वी पर बुरी चीज़ों का विनाश करने के लिए ही शंकर को शिव ने स्थापित किया है और शंकर का यही कार्य है। शंकर भगवान नहीं है, शिव परमात्मा है। परमात्मा के द्वारा रचा हुआ एक रूप शंकर है, जिसके द्वारा जब पृथ्वी पर अज्ञानता और धर्म की गलानी बढ़ती है तब उनका काम प्रारंभ होता है। बुराइयों का नाश करने के लिए शंकर को यूज किया जाता है या उनका यह कर्तव्य है। शिवरात्रि। शिवरात्रि ही क्यों मनाई जाती है, शिव दिन क्यों नहीं मनाया जाता, यह बताने के लिए परमात्मा दिखाते हैं। चित्र के अनुसार हम देखेंगे कि रात्रि यानी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जब अपनी चरम सीमा पे आ जाते हैं, जब चारों तरफ अज्ञानता फैल जाती है और सारी आत्माएं इनके वशीभूत हो जाती हैं, तो उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए तथा इन पांचों विकारों का नाश करने के लिए उस रात्रि के अंदर भगवान जन्म लेते हैं और आते हैं और इस अज्ञान रूपी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को दूर करने के लिए वह आते हैं और सबका उद्धार करते हैं, सबको इन सब से छुटकारा दिलाते हैं। वो कैसे छुटकारा दिलाते हैं वह बताया ही है, जैसे पीछे कि भगवान रात्रि को आते हैं तो शिवरात्रि मनाई जाती है। उनका शिव दिन नहीं होता, शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि मनाने का मतलब जब हम सारे के सारे पापों से ढके हुए होते हैं, उन पापों से मुक्त होने के लिए भगवान हमें मुरली के द्वारा ज्ञान देते हैं और रोज हम इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हैं और कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करते हैं। जो तमो प्रधान दुनिया बन गई है उसको हम सतो प्रधान दुनिया बनाते हैं। परमात्मा आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान सुनकर हमारे में से या समस्त आत्माओं में से यह जो माया से ग्रसित पांचों विकार हैं, इनसे हम छूट पाते हैं और हमारा कल्याण होता है तथा नई दुनिया स्थापित होती है। सतयुग की दुनिया स्थापित होती है जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है और जो नगरी कलयुग में शिवा वैश्यालय बन जाती है, एक दूसरे से छीना झपटी वही सब चीजें करते हैं, वैश्यालय बन जाती है, वह शिवरात्रि आने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद देवालय बन जाती है, यानी कि शिवालय बन जाती है। वैश्यालय से शिवालय बन जाती है। इसी को हम शिवरात्रि को हीरे तुल्य कहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज हम देखेंगे कि जो हम एक भूल करते हैं, कौन सी एक महान भूल है। हम परमात्मा को बोलते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो सबके शरीर में या एक एक जगह पर वास करता है। यह सब हमारी भूल है। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। हम कहते भी हैं वो हमारा माता है, पिता है, पतित है, पतितों को पावन बनाने वाला है। और फिर दूसरी ओर हम ये कह देते हैं कि वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? वह क्या पत्थर में हो सकता है? क्या सर्प में हो सकता है? क्या बिच्छू में हो सकता है? क्या किसी डाकू में या चोर में हो सकता है? क्योंकि उसके तो कर्म ऐसे है नहीं। क्योंकि भगवान तो ऐसे कोई भी गलत काम करता ही नहीं है। वह तो आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो इसलिए परमात्मा सब जगह नहीं हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है। मीन्स यदि हम उसको याद करते हैं तो वो आता है। जैसे जब कलयुग में बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है और चारों तरफ त्राही त्राही हो जाती है, तब हम पुकारते हैं, हे भगवान हमें दुखों से बाहर निकालो। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बीमार है और वो कह रहा है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो। यदि परमात्मा उसके अंदर होता तो क्या वो बीमार पड़ता? तो वो बीमार नहीं पड़ता, तो या फिर उसको दुख नहीं मिलता। क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहाँ तो दुख आएगा ही नहीं। वहाँ तो दुख या पांचों विकार आ ही नहीं सकते। माया अपना खेल रच ही नहीं सकती। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी महिला का साड़ी खींच रहा है, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा हो सकता है? क्या परमात्मा ऐसे काम करेगा? नहीं करेगा। परमात्मा तो हमारा माता है, पिता है। क्या माता पिता ऐसा काम करते हैं? नहीं करते। इसीलिए क्योंकि वह तो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। तो भगवान सब में नहीं होता है। लेकिन जब महिला द्वारा पुकारा जाता है, हे प्रभु लाज बचाओ, तो वह आता है। जितना मार्मिक तरीके से पुकारा जाता है, या जो रोज ही परमात्मा की याद में रहता है, भजन कीर्तन करता है, या उसके साथ रहता है, उसके जितने पास रहता है, तो वह दुख आने ही नहीं देता। तो उसकी छत्र छाया, उसके कण उनके आसपास रहते हैं। जैसे आप देखोगे कि भक्ति करता हुआ एक मैं प्रभु का यदि सर्वज्ञ परमात्मा हो, तो इंसान रूप आत्मा भगवान को याद ही क्यों करे? शिव भगवान की स्तुति ही क्यों करे? शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वह त्योहार मनाते हैं शिवरात्रि का। और भजन कीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे भगवान नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, उनका मनन चिंतन करते हैं, तो भगवान आते हैं। और वहाँ पे एक अपनी जब भगवान वहाँ आते हैं तो दुख के बादल हटते हैं और सुख का दीपक जलता है। इसी तरीके से जब हम भगवान को सर्वव्यापक मानते हैं, तो मनुष्य मन मना भव और मामेकम शरणम वज्र की ईश्वर आज्ञा पर नहीं चल सकता। मन मना भव मतलब मुझको ही याद करो। यदि वो सब जगह है तो वो है, उसको क्यों याद करेगा?
तो इसी तरीके से बुद्धि में एक ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव की याद धारण कर सकते हैं। जब हम भगवान की याद धारण करते हैं तो भगवान आता है और हमारी मदद करता है और हमारे कष्टों को दूर करता है। द्वापर युग भक्ति का युग रहा है, जिसके कारण वो उस समय भक्त थे असीम, और इस तरीके से वो मनन हो जाते थे कि उनको हर जगह परमात्मा दिखाई देता था। तो उस समय वो कह देते थे कि परमात्मा तो घट घट में है, क्योंकि वो भक्ति के मोह में डूबे हुए हैं। जब भक्ति के मोह में डूबे हुए हैं तो उनको अपनी अंतरात्मा में भी भगवान दिखता था, बाहर भी किसी में भगवान दिखता था, हर जगह वह सिर्फ भगवान को ही देखते थे। तो इसीलिए कहने भी लग गए सब कि भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सर्वज्ञ तो है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, वह सारे पापों का नाश कर देता है, माया को भी पीछे धकेल देता है, यह तो मानना ही है। लेकिन पृथ्वी पर सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। जब हम भक्ति करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, जब हम भगवान को पुकारते हैं, जब हम उसके गीत गाते हैं या मुरली सुनते हैं, उसकी हर चीज को ग्रहण करते हैं, तो वह हमारा साथ देता है और हमारे साथ माना जाता है। नहीं तो भगवान सब में व्याप्त नहीं है। लेकिन वो कब आता है नीचे पृथ्वी पर? वो संगम युग पर ही आता है। उससे पहले वह देवी देवताओं के द्वारा ही हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो देवी देवता बनने के लिए हमें मुरली रोज पढ़नी चाहिए और सतयुग में जाने के लिए अपना रास्ता क्लियर करना चाहिए। ओम शांति।